तो आशु भाई, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं डाइट की, है ना? राइट। क्योंकि नए जो लोग हैं उनको बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि हम डाइट में क्या दें। राइट। तो मैंने सोचा कि एक डाइट का भी वीडियो बनाया जाए जिससे लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी मिल सके। तो आप यानी कि डाइट के बारे में बताओ, यानी कि इस गर्मी में हम क्या क्या डाइट घोड़ा घोड़ी को दे सकते हैं? डाइट में सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि अपना जो एनिमल है उसका बॉडी वेट क्या है। ओके। ओल्ड फिलीज, ब्रूड मेयर और सांड घोड़ा, ठीक है। इस बीच में और आ गया 2 दांत घोड़ी, 30-32 महीने, 35 महीने, 38 महीने से लेके, तो बोले तो 6 महीने से लेके और 7 साल का, 10 साल के जो जानवर हैं इनकी क्या डाइट होती है, ठीक है। तो अभी जैसे आप मेरे से बात करें, अभी जैसे 10 मंथ का कोल्ट है, मैं उसको क्या डाइट देता हूँ, तो मॉर्निंग का है सबसे। जैसे आप मैसी को क्या डाइट देते हो वो बता रहे हो? मैसी को सबसे पहले मैं जैसे 10 महीने के बच्चे को मैं क्या डाइट देता हूँ, क्योंकि मैं शो के लिए तैयार कर रहा हूँ, ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइट होनी चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका वर्क होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लड़के हैं उनका वर्क उसके ऊपर होना चाहिए। तब उसकी वो पेडिग्री, उसकी ब्लड लाइन, उसकी खूबसूरती, उसका स्ट्रक्चर प्लस और माइनस होगा दोनों का जब मेल होगा। राइट। तो डाइट के बारे में अगर हम बात करें तो अभी आप जैसे इधर आइए, अभी मैं मैसी को 1.5 किलो दाना, 1.25 किलो दाना, 1 किलो भी होता है। अच्छा, ये अभी कितना है? ये जैसे 1.5 किलो तो जौ का दलिया है, जौ का दलिया, और आधा किलो गेहूं की चापड़ है, गेहूं की चापड़, ठीक है। 2 हफ्ते इसका ये मेथड चलता है। फिर 2 हफ्ते में क्या करता हूँ, केवल जौ का दलिया ही सर्व होता है दिन में 3 बार। जौ का दलिया जी, वो भी ड्राई, गीला नहीं, ठीक है। अच्छा। कई बार क्या करता हूँ कि जैसे बाजरा है उसको आप दला लो, ठीक है। अब उसको पानी में घोल के पिला दो, जैसे ये बाल्टी है, अच्छा। इसके अंदर 20 लीटर पानी है। 20 लीटर पानी के अंदर अपन 1.5 से 2 किलो जौ का आटा डाल देंगे, या बाजरे का आटा डाल देंगे, उसको पिसा के, दलिया नहीं करना, आटा करना है, ठीक है, ताकि वो और ज्यादा मैश हो जाए, वो पिला सकते हैं अपन। तो घोड़े का पेट उससे भी भर सकता है, ठीक है। अब 10 महीने के बच्चे को मैं अलग अलग मेथड से चलता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मिक्स करके दाना देने का मतलब होता है कि हो गया कि घोड़ों को ऐसे ही पाला जाता है। सबका मेथड अलग होता है। मैं जिस मेथड से दे रहा हूँ, कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग अलग मेथड से देते हैं। कई लोग तो घोड़ों को मिक्स करके ऐसे दाना ही नहीं देते हैं, केवल पानी में ही पिलाते हैं, और सूखा केवल जो कुट्टी होती है वो डालते हैं। हरा चारा, सबों का अपना अपना मेथड है। अगर मैं बच्चे को हरा चारा अगर मैंने 5 से 7 किलो दिया तो मैं उसका दाना थोड़ा कम करूंगा क्वांटिटी में। ओके। अगर मैंने आज ग्रास नहीं दी, बच्चे ने दूध ज्यादा पिया है सुबह, आफ्टरनून में, फिर उसको अगर मैं मान लो जैसे गर्मी है और मैंने उसको छाछ सर्व करी है, तो फिर मैं शाम को उसको, दोपहर को मैं ग्रास नहीं दूंगा उसको। ओके, समझ रहे हो। फिर शाम को भी उसको दाना थोड़ा लाइट दूंगा, क्योंकि उसने लिक्विड ऑलरेडी, उसकी जो मिनरल और कैल्शियम और आयरन की जो मात्रा है उसने प्रॉपर तरीके से पूरी मॉर्निंग में, आफ्टरनून तक कर ली। फिर शाम को थोड़ा सा प्रोटीन, थोड़ा सा कार्ब, कैलोरी और फाइबर, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं लाइट डाइट उसको शाम को देता हूँ, कि ताकि थोड़ी उसकी वसा भी बनी रहे, मसल्स मास भी उसके ग्रो होते रहे, ठीक है। तो अब जैसे जैसे ग्रोथ होता जाएगा, इसकी ये जो फीड है इसमें धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। मिल्क में जो क्वांटिटी दे रहा हूँ उसकी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। लिक्विड मेथड में क्या होता है, ज्यादा फोम अपन आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इस फोम में अपने को धीरे धीरे क्वांटिटी में आगे अपने को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब जानवर बड़ा होता है उसका बॉडी वेट भी बड़ा होता है, वसा ज्यादा आ जाती है, तो उसको दाना उसके बॉडी वेट के हिसाब से ही सर्व होता है, दे सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी जैसे मैं ऐसे दाना दे रहा हूँ, 1 किलो ये दलिया है, आधा किलो ये चापड़ है, तो दिन में 1 बार और शाम को एक बार, तो 3 किलो दाना सर्व हुआ। यानी कि ये मिला के देते हो आप? 2 हफ्ते यही मेथड चलता है। अब इसके अंदर जैसे अभी बात करते हैं अपन घोड़े की डाइट में, अब इस जौ के अंदर जो विटामिन है, जो मिनरल्स है, वो तो कुदरत ने दिए, वो नेचुरल है, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बच्चे को थोड़े ही टाइम में कैसे उसकी खूबी दिखाई जाए, कैसे उसका जो सुंदरता अपने को नजर आ रही है वो लोगों को नजर आए। तो उसके लिए अपने को डाइट में ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। उसके वर्कआउट में ध्यान देना पड़ता है, उसका जो दिन भर की जो दिनचर्या बीतती है उसका ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो अभी जैसे ये यूनिकॉर्न ऑयल आपने 1-2 जगह शायद इसको कवर भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये अपने डॉक्टर साहब हैं गुजरात के, जो काफी अच्छा ये ऑयल बना रहे हैं अभी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है प्रदीप भाई, अब जैसे आप देखो छोटे बच्चे को 50 से 70 ml, 50 से 70 ml, छोटे बच्चे जो 7 महीने 6 महीने से लेके, वैसे 6-7 महीने के बच्चों को इतने ऑयल की रिकमेंड रहती नहीं है,
मेरी नज़र में जब 8 से 10 महीने का बच्चा हो जाए, 11 महीने का बच्चा हो जाए, जो माँ को छोड़कर थोड़ा दाना खाना शुरू हो गया हो, उसके बाद सर्व करना चाहिए इसको। बिल्कुल। और जो मिल्क होता है, जैसे ही अपन घोड़ी से अलग करते हैं तो गाय के दूध पे आता है, ठीक है, तो उसका डाइजेशन पावर स्लोली स्ट्रॉन्ग होने लगता है, उसका लीवर जो है वो स्ट्रॉन्ग होने लगता है। तो जब लीवर स्ट्रॉन्ग हो जाए बच्चे का, उसके बाद ही अपने को ये हेवी जो प्रोटीन सोर्स है, ऑयल जो है, ये अपने को सर्व करना चाहिए, घी अपने को सर्व करना चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में अपने को दूध सर्व करना चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में अपने को दाना सर्व करना चाहिए। ये उसकी ग्रोथ के अनुसार ही डिपेंड रहेगा। तो अभी जैसे अपन इस ऑयल की बात करें तो इसके अंदर ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है। पहले तो जो नेचुरल सोर्स में जिनमें ओमेगा 3, 6 आता था क्या, जैसे कई फ्रूट्स में आता ही है, वेजिटेबल्स में आता ही है क्या, तो उसी प्रकार अपन घोड़े को दे पाते थे। अभी इनके माध्यम से अपन ये समझ लो विटामिन्स, मिनरल, ओमेगा 3, ओमेगा 6 अपन घोड़ों को दोनों टाइम सर्व कर रहे हैं। ये आप कितने टाइम से दे रहे हो तेल? ये मैं आप मान के चलो 2 महीने, 2.5। तो आपको इस तेल से क्या फर्क लग रहा है, यानी कि इसका फर्क जो आपको वास्तव में फर्क लग रहा हो वो? हाँ बिल्कुल। क्योंकि अपन ऐसा नहीं कि इस तेल को प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल है ना, ऐसा बहुत सारे लोगों को लग सकता है, बिल्कुल। पर ऐसे बोलते हैं ना कि आपके एक सुझाव से हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का भला हो जाए। तो आपको वास्तव में जो लगता है इस तेल के बारे में, वो आप एक बार भाई मैं आपको बताऊं, एक्चुअली में 4-4 महीने के अलग सीजन होता है, ठीक है, तो जो कुदरत के साथ में फॉर्म चलती है वो अलग तरीके से चलती है। अगर अपन उन सबको मिश्रण कर लें और उनकी जो वैलिडिटी है कि भाई अगर मैं 5 चीज को मिक्स करके अगर ऑयल बनाता हूँ तो इसकी इस साल, इस महीने अगर मैंने बनाया तो कम से कम 2 साल 2.5 साल वो खराब नहीं होता है, ठीक है। अब कई लोग घोड़ों को, जैसे ये कच्चा ऑयल, पहले जो अपन सरसों की घानी का कच्चा ऑयल देते थे वो 40 से 50% घोड़ों को डाइजेस्ट होता है, ओके, ठीक है। तेल अपन घी अपन घोड़ों को देते हैं तो ज़्यादा टाइमिंग तक अपन घी नहीं दे सकते, लेकिन 12 मंथ अपन तेल घोड़े को सर्व कर सकते हैं, क्योंकि तेल कभी भी घोड़े के अंदर जमाव नहीं करेगा, जमेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं देगा। घी जम सकता है, समझ रहे हो। सर्दी के माहौल में घी अपन देते हैं, ठंडा हो जाता है घोड़ा। तो जैसे मैं मेरी मेथड बताता हूँ, अगर कोई ज्यादा गर्म जानवर अगर मेरे पास में आता है या मेरे पास में ब्रीड होता है तो मैं उसको ज्यादा से ज्यादा घी सर्व करता हूँ, ताकि उसके टेम्परामेंट में थोड़ी कोल्डनेस आए, उसके दिमाग में थोड़ी कोल्डनेस आए। अगर किसी जानवर को तैयार करना हो तो समझो पहले सरसों का तेल देते थे, जब सर्दी आती थी तो तीली का तेल देते थे। कई लोग इसको बाहर से लाते हैं, मैं क्या करता हूँ, तेल खरीदता हूँ, अपनी घानी है चौधरी जी की, उनकी घानी पे बिछवाता हूँ। तो समझ लो सर्दी में अगर 5 जानवर है तो 25 से 30 लीटर, एक जानवर को 4 महीने में 10 से 12 लीटर तेल सर्व होना चाहिए। और अभी आप ये दे देते होगे? अब जैसे अब मेरे से बात करें 10 से 12, 4 महीने में 10 से 12, तो जैसे अभी मेसी को मैं 3 जार ये दे चुका हूँ। 3? तो ये कितने दिन चलता है? ये आप समझ लो, एक अगर मैं 100 ग्राम सर्व कर रहा हूँ और 5 लीटर का केन, ये सुबह शाम देते हो क्या? नहीं, एक टाइम देता हूँ, शाम को। अभी एक टाइम दे रहा हूँ। ओके। जब इसको प्रॉपर तरीके से ये 5 से 6 जार कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अब जैसे मैं मेथड बताता हूँ, कई लोग क्या करते हैं प्रदीप भाई, दलिया लिया, तेल मिक्स किया और घोड़े को साबुत दे देते हैं, जैसे ये भी तेल मिक्स है, अच्छा, ठीक है। ये जल्दी काम करेगा, जल्दी करेगा। आपने इसमें ये तेल मिला दिया या नहीं किया? अभी मैंने इसके अंदर तेल मिला दिया है। अच्छा, ठीक है। तेल मैं आपको बताऊं, थोड़ा अपन और भी मिला सकते हैं, 10-20 ग्राम, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये देखिए आप, ये तेल की क्वालिटी देखिए आप, ठीक है। अब इसमें क्या, अलसी का तेल, अच्छा, तिल्ली का तेल, सरसों का तेल, सारे मिक्स, हाँ, 4-5 तरह की क्वालिटी तेल की इसमें मिक्स है, ठीक है। तो अब जैसे मैं 100 ग्राम इस बच्चे को देता हूँ, 80 से 100 ग्राम, और 100 से 120 ग्राम में घोड़ी को देता हूँ। तो यानी कि ये घोड़ी का दाना है, ये घोड़ी का दाना है, और ये बच्चे का दाना है, और ये बच्चे का दाना है। तो अगर देखें हम, ये घोड़ी के दाने में और बच्चे के दाने में क्या डिफरेंस है? अब बच्चे के दाने में जैसे डिफरेंस है, 1.5 किलो तो बच्चे का दाना है, अच्छा, और घोड़ी का दाना 2.5 से 3.25 किलो है। 2.5 से 3.25 किलो। केवल अब ये इसमें जौ का दलिया है, अच्छा, और गेहूं की चापड़ है। अब इसके अंदर 2 किलो अपन कुट्टी, अच्छा, ये कुट्टी और मिलाओगे आप इसमें, ठीक है। अगर मैं घोड़ों को डायरेक्ट जौ के दलिये में तेल सर्व करता हूँ या घी सर्व करता हूँ, कोई भी चिकना पदार्थ अगर मैं सर्व करता हूँ, तो फिर मैं घोड़े को पहले पानी पिलाऊंगा, और 3 से 4 घंटे तक उसको पानी सर्व नहीं होगा।
ये सबसे रिस्की ये माहौल खिलाने रहता है। के बाद में हाँ, ये रिस्की माहौल रहता है। इसमें अगर लड़के की लापरवाही हो गई, मान लो मैं इधर उसको तेल में दाना सर्व करके गया और पीछे से अगर किसी ने बाल्टी रख दी, तो घोड़े को इतनी बुरी तरीके से खांसी लग सकती है और वो खांसी 6-6, 7-7 महीने तक नहीं जाती। यानी कि ये तेल अगर दाने में दे रहे हो तो उसके बाद में 2-3 घंटे तक पानी मत दो। अगर आप डायरेक्ट दे रहे हो तो मिला के दलिए में या बाजरे में, या कई लोग मक्की देते हैं, अगर आप केवल एक ही चीज में मिला के घोड़े को तेल दे रहे हो तो ये तेल दाना देने के बाद कम से कम 3 घंटे तक उसको पानी सर्व नहीं करना है। ओके। पानी सर्व करने से पहले उसको फिर सबसे पहले आप सूखी कुट्टी डालेंगे, तो इस प्रकार की। तो ये दाना देने से पहले पानी पिला सकते हैं? दाना देने से पहले पानी पिलाना ही है, पिलाना ही है। मॉर्निंग में सबसे पहले घोड़ों का यही काम होता है कि गुनगुना पानी, अगर सर्दी है तो गुनगुना पानी, और अगर ज़्यादा गर्मी है तो जिस प्रकार अपन जिस टेम्परेचर का पानी पीते हैं, सबसे पहले घोड़े के पास जाते ही उसको सबसे पहले शुद्ध और साफ पानी पिलाना चाहिए। कभी भी कोलिक की बीमारी नहीं, सुबह बिल्कुल मॉर्निंग में। और जब आप नाइट में गुड नाइट करते हो तब भी उसके लिए साफ पानी, ठीक है। मैं पानी प्रदीप भाई, सब लोग जैसे घोड़े के पेडक में ही पानी का रखते हैं, लेकिन मैं नहीं रखता। अच्छा, आप यानी कि मेरे को पता है कि छोटा जानवर कितना पानी पीता है, बड़ा कितना पीता है, तो मैं 3 टाइमिंग में उसको लड़के सर्व करते हैं, पानी पिला टाइमिंग बना रखी है। जैसे अभी मैं अगर दाना दे रहा हूँ, जिस प्रकार अपन भोजन जब करते हैं तो 1 से 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा कलयुग में तो लोगों ने आधा घंटा कर दिया, लेकिन 1 घंटे तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए भोजन के बाद में। अगर आपने कुछ अच्छा आहार अगर ग्रहण किया है तो जल नहीं पीना चाहिए। अगर आप जल पियोगे तो वो अंदर कीचड़ हो जाएगा, समझ रहे हो। उसी प्रकार घोड़े हैं। मैं अभी इनको जैसे 6 बजे दाना सर्व करूंगा तो 8 बजे तक इनको पानी सर्व नहीं किया जाएगा। 8 बजे तक पानी नहीं, ठीक है। अगर मान लो किसी ने तेल का दाना दिया है, 3 घंटे तक वो पानी सर्व नहीं कर सकता। अब समझ लो कि यार लापरवाही का इसमें सीन है। अब अपन इस लापरवाही से मुक्त होना चाहते हैं कि यार घोड़े को दिक्कत ना आए कि भाई दाना खाते ही घोड़ा तुरंत पानी पी ले। पीता ही है, वो पीता ही है, क्योंकि घोड़े को अपन जैसे ये दाना अभी 4 किलो उसको सर्व करूंगा, 6 किलो उसको सर्व करूंगा, तो जब तक ये दाना खत्म, इनका पेट नहीं भरेगा या दाना खत्म नहीं होगा, तब तक ये वहां से हटेंगे ही नहीं। बिल्कुल। और जैसे ही वहां से हटेंगे पानी में मुंह डालेंगे। बिल्कुल, ठीक है। तो अब इसके लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपन ने जौ के दलिये में तेल मिलाया। तेल मिलाने के बाद में इसके ऊपर सूखी चापड़ इसको मिक्स कर दी, ठीक है। तो जो थोड़ा सा तेल जो पूरा उस जौ के दलिये में मिक्स था, ये चापड़ उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी, ठीक है। अब अपन पानी की बाल्टी भी रख दें और तेल भी दे दिया और दाना भी दे दिया, तो घोड़ा अगर दाना खा के तुरंत पानी भी पी ले तो खांसी नहीं होगी। ये आपने दोनों चीज मिला दिया नहीं, ये चापड़ और जौ का दलिया, उसके अंदर 120 ग्राम तेल यूनिकॉर्न ऑयल है, ठीक है। ये यूनिकॉर्न ऑयल अपन ने दोनों में 100 ग्राम इसमें मिलाया, 120 ग्राम इसमें मिलाया, ठीक है। अब इसके अंदर भी चापड़ डाली, ये चापड़ है, ठीक है। इसको मिक्स कर दिया। तो सुबह भी यही दाना देते हो, ऐसे ही मिल बना? हाँ, अभी मेथड ये चल रहा है, ठीक है। क्योंकि अब गर्मी आ गई है, तो जो इसको मैं सर्दियों में, और अभी जो दूध की क्वांटिटी सर्व कर रहा था, 4 किलो सुबह, 4 किलो शाम को, 3.5 किलो सुबह, 3.5 किलो शाम को, मतलब 3 किलो से नीचे नहीं और 4 किलो 3.5 किलो से ऊपर नहीं, ठीक है। अब ज्यादा गर्मी आ चुकी है, तो अब मैं आफ्टरनून में इसको छाछ सर्व करता हूँ। छाछ, दही की जो छाछ अपन बनाते हैं, अपन सुबह शाम देते हो कि सुबह सुबह देते हो? नहीं, केवल आफ्टरनून में। अच्छा। 1:30 से 3 बजे की टाइमिंग में, ओके, ठीक है। तो अभी मैं छाछ इसको देता हूँ, तो मैंने शाम का जो दूध का सीन था इसका, उसको भी क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया। एक हफ्ता 10 दिन हो गए, शाम का इसकी मिल्किंग 10 दिन से भी बंद है, ठीक है। इसीलिए मैं इसको दाना 1.5 किलो और 1.5 किलो इसमें कुट्टी, अच्छा, ये मिला दोगे? 3 किलो दाना इसको मिला के दे 1 टाइम में सर्व करता हूँ। तो खा लेता है इतना आराम से रात भर में। सुबह मतलब 4 बजे से पहले इसका पेडक पूरा खाली, इसका जो थान है वो पूरा साफ रहेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत कुट्टी बचती है, थोड़ी बहुत, बाकी जो मेन माल है ये खा जाते हैं। घोड़ी का भी ऐसे ही सीन है, ठीक है। जैसे ही पेट भरा थोड़ा दूर हो जाएंगे। अब जैसे ही अपन ने चापड़ और दलिया मिक्स कर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे घोड़े को मैं 1.5 किलो कुट्टी, 1.5 किलो ये अपन ने चारा मिलाया, 1.5 किलो इसमें कुट्टी मिला दी, ठीक है। अब ये इसमें 2 किलो कुट्टी है, अब ये 2 किलो कुट्टी इसकी मिला दी, ठीक है। अब इस घोड़ी को क्या करना है, ये अपन ने लिया एक पानी का मग्गा, ठीक है, थोड़ा सा गीला हो जाए। अब इसको थोड़ा सा, ताकि सॉफ्ट हो जाए दाना। ज्यादा अगर ड्राई रहेगा तो उसको निगलने में तकलीफ होगी, ठीक है।
अब इसको अपन ने प्रॉपर तरीके से मैश, अब अपन ने देखा पानी भी, अपन ने तेल भी डाला और इसके अंदर पानी भी डाल दिया। आप मात्रा देखें, ठीक है। अब ये क्वांटिटी डाली थी अपन ने पानी की, ठीक है, इसलिए ये 5.5 किलो दाने में, ठीक है। अब इसको जब अपन मिक्स करेंगे, ये अपनी तरह ही होता है प्रदीप भाई, सेम जैसे अपन मैं कॉमन बात करूं, जैसे सर्दियां हैं, पुष्कर मेले में अपन मिलते ही हैं, ठीक है। अब मार्केट से अपन घूमते हुए आ रहे हैं, आपने कहा यार आशु भाई मूंगफलियां ले लेते हैं। अब अगर आपने डायरेक्ट 50 ग्राम मूंगफलियां खाई या 100 ग्राम मूंगफलियां खाई 10-20 रुपए की, और डायरेक्ट उन मूंगफलियों पे अगर 10 मिनट बाद में अगर आपने पानी पी लिया तो आपको काशी होनी है। अब अपन जब भोजन करते हैं उसमें 5 तरह की व्यंजन होते हैं, 5 तरह की वैरायटी होती है, तेल की भी होती है, घी की भी होती है, चपाती भी घी की खाते हैं। अगर अपन खाना खाते समय बीच में अगर पानी पीते हैं तो अपने को कभी भी खांसी की दिक्कत नहीं होती है। तो अपन ने सारे व्यंजन में इसका तेल मिक्स कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया मैंने, कि जितने भी इसके खाने के व्यंजन थे इसके अंदर मैंने तेल मिक्स कर दिया। तो अब इसको न तो जब ये मुंह में, अब ये देखो जैसे ये दाना मिक्स हो गया, ठीक है। अब जैसे ये घोड़ी इसको खाएगी तो इसमें इतनी ज्यादा इसकी जबान में, इसके गले में तेल की क्वांटिटी सर्व नहीं होगी, ठीक है। यानी थोड़ा सा हल्का सा स्मूथ हो गया। तेल को इसके बॉडी में अंदर जाने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 2.5 से 3। अगर मैं इसको केवल इस दलिये में मिक्स करके दूं तो 15 मिनट में तो ये खा जाएगा, 20 मिनट के अंदर इसकी बॉडी में चला गया, ठीक है। अब इसका वर्क जल्दी शुरू हो गया, बिल्कुल, क्योंकि तेल अंदर पहुंच चुका है 100 ग्राम। अब 6 घंटे के अंदर वो अपना असर जल्दी फास्ट दिखाएगा। इसको 2.5 घंटे 3 घंटे जाने में लगेंगे, लेकिन इसका असर धीरे धीरे होगा। तो ये 12 महीने का काम है, ये 6 महीने का काम है। अगर किसी जानवर को 3 महीने में तैयार करना है तो उसको अपन सिंपल दलिये में ही मिक्स करके देंगे और टाइट शेड्यूल रहेगा। तो जैसे अभी मान के चलो ये वाला दाना है, जैसे कोई नया व्यक्ति है वो अपने घर पे 4-5 महीने का बच्चा खरीद के लाया, जैसे बहुत सारे लोग खरीद भी रहे हैं ना, और जैसे घोड़ी भी लेके आते हैं। जैसे मैं अभी एक शॉर्ट फॉर्म देता हूँ, एक गुरुजी छोटा ज्ञान देता हूँ। जैसे कई लोग नए जानवर खरीद के लाते हैं, तो उनके बालों की कंडीशन खराब रहती है, कलर ही नहीं रहता है, हूफ्स बड़े हुए रहते हैं, अच्छे तरीके से बने हुए नहीं रहते हैं, कानों के बाल बड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो अपने जानवर को नहलाए और ज्यादा साबुन इनके ऊपर यूज ना करें। घोड़े को कभी भी साबुन नहीं लगानी चाहिए, अच्छा, क्योंकि उसके अंदर कास्टिक सोडा आता है जो अपना मॉइस्चर खींचता है, अपनी बॉडी में जो ऑयल का मॉइस्चर रहता है उसको साबुन खींचता है। शैम्पू का भी यही काम है, ठीक है। तो उससे घोड़े की स्किन में ड्राइनेस आती है, तो घोड़े की स्किन फिर वो खुद को रब करता है, तो रब करने में फिर उसके डॉट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो घोड़े को जितना हो सिंपल पानी से नहलाएं, जितना हो सिंपल पानी से नहलाएं। नहलाने से पहले थोड़ी घोड़े की ग्रूमिंग करें, उसकी डस्ट निकाल लें। फिर नहलाने के बाद में कभी भी घोड़े को कपड़े से ना पूछें, अच्छा, उसको खुद को ही छोड़ दे, मतलब छोड़े भी ना, अगर छोड़ेंगे तो वो लेट नहीं, यानी कि नहला के और बांध के छोड़ दे, यानी ऐसे छोड़ दो, बिल्कुल धूप में खड़ा कर दो और छोड़ दो, तो उससे उसका टेम्परेचर ठीक भी रहेगा और बाल साफ हो जाएंगे। अब जैसे कोई नया जानवर लाया है तो उसको क्या करना चाहिए, जैसे अपन ने शुरू वाले मेथड की बात करी ना, कि 6 महीने में 3 महीने में अगर कोट बदलना है, जानवर को तैयार करना है, तो उसको क्या करना है, सुबह सुबह उसको पाव भर दलिया एज के अनुसार, अगर 8-10 महीने का बच्चा है, अगर 8-10 महीने का बच्चा है तो उसको करीबन 300 से 350 ग्राम जौ का दलिया सुबह पहले पानी पिलाओ, गरम गरम गुनगुना या ठंडा जैसा माहौल है, उसको पाव भर दलिया खिलाया। दलिया खिलाने के बाद में उसको आप साफ सफाई करो थोड़ा उसका। जब आप उसको ग्रूमिंग करते हैं ना प्रदीप भैया, जैसे कोई अपने मसाज करता है, तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है और वो हमने आना शुरू हो जाती है। तो बच्चे को सुबह जब अपन पानी पिला के अच्छे से उसके ऊपर अपन हाथ फेरते हैं, उसकी डस्ट हटाते हैं, खुर्रा जो अपन करते हैं, ठीक है, उससे उसका बॉडी टेम्परेचर क्या है, पूरा खुल जाता है, उसका तन बदन खुल जाता है। फिर उसको क्या करो, थोड़ी सी लंजिंग देकर, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा उसको हाथ पैर खोल कर, इतना भी ज्यादा नहीं कि वो घोड़ा पसीने में हो जाए, थोड़ी सी लंजिंग करा के उसको थोड़ा सा दूध पिलाया जाए, जो भी मालिक अपने जेब के अनुसार सर्व कर सकता है। अगर 8-10 महीने का बच्चा है तो 2 किलो 2.5 किलो दूध इनफ होता है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाय है तो 3 लीटर 3.5 लीटर भी आप पिला सकते हो, लेकिन पिलाने के बाद फिर वो ये 5-10 चक्कर कटाए, उसको दूध पिलाया, फिर उसको आधे घंटे काम दो। काम का मतलब इन सेंस थोड़ा सा उसको लंजिंग कटाए,
जितने राउंड लेफ्ट में कटा रहे हैं उतने राउंड राइट में, फिर उसको स्ट्रेट चलाने की कोशिश करें, सीधा सीधा। एक होल्डर लेकर, जो भी उसके पास में सुविधा है उसको लेकर, फिर उसको गर्म आपने कर लिया, ठीक है, वो अपनी फॉर्म में आ गई, फिर उसको क्या करो, सीधा चलाने की आदत डालो। एक्चुअली में प्रदीप भाई मैं आपको छोटा सा एक बात बताऊं, घोड़े बने ही भगने के लिए हैं, वो तो बांधने के लिए तो वैसे भी नहीं बने। घोड़ों को जितना हो सके अपनी चाल के साथ में चलाना सीखिए, अपने साथ में। इसको बोलते हैं इंग्लिश चाल। अगर सवार भी बैठा है तो घोड़ा चलना चाहिए एकदम इंग्लिश चाल में, पैर उठा के। ऐसा नहीं है आते ही 3 पैर से भगने लग गया या गेलप में 4th स्टेप पे आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्या होता है, ऐसी आदत डल जाती है। मेरे भी 1-2 बार ऐसी घोड़ियां थी, ग्राउंड में ले जाते उनको भगाते थे, तो जैसे ही उसको बाहर लेके जाते थे और वो भगती होगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस में यही आ गया था, जो आप इनको सिखाओगे ये वैसे ही ढलेंगे। तो बच्चे को फिर एकदम स्ट्रेट चलाओ, अच्छे से दूध उसको आपने पिला ही दिया है, ठीक है, वो उसका काम कर ही रहा है, फिर उसको स्टेबल में लाके थोड़ा ठंडा किया जाता है, उसका पसीना सुखाया जाता है। पसीना सुखाने के बाद अगर आपने किसी बच्चे को 60 मिनट 55 मिनट किसी जानवर को घुमाया है तो कम से कम 35 से 45 मिनट उसकी ग्रूमिंग होनी चाहिए। खुर्रा अपन ने बिगिनिंग में कर लिया था, उसकी डस्ट निकल गई, फिर एक बार वापस उसका ब्रश मार के उसके बालों को थोड़ा खोल कर, फिर होती है प्रदीप भाई मसाज वाली ग्रूमिंग, जो अपनी हथेलियों से होती है। जानवर की जो मसल्स की थकान, जो अपन ने उसको काम दिया है, उसके मसल्स को रिलैक्स करना। मसल्स को रिलैक्स करवाने के बाद फिर उसको अच्छे से मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन की फीड सर्व की जाती है। तो अब जैसे जल्दी अगर जिस आदमी ने बच्चा नया खरीदा है या घोड़ी खरीदी है तो उसको क्या करना चाहिए, डायरेक्ट दाने में तेल सर्व करना चाहिए, दिन में 2 डायरेक्ट। दाना कौन सा? पानी पहले पिला दें। हाँ। दाना सर्दी के अनुसार। अच्छा। अगर प्रेग्नेंट घोड़ी है तो अपन बाजरी दे ही नहीं सकते। हाँ। 12 महीने जौ का दलिया चलता ही है। ठीक है, तो जौ के दलिये में ही देना सबसे ज्यादा बेस्ट है अभी गर्मी में। 12 महीने आप जौ के दलिये में ही तेल और घी दे सकते हैं। अगर सांड घोड़ा है तो बाजरी खाता है। खाली घोड़ियां होती है 2 दांत तो उनको अपन बाजरी सर्व करते हैं, बाकी प्रेग्नेंट घोड़ी को कोई भी बाजरा देता नहीं है। इस बाजरे में भी 2 फॉर्म आती है, नर मादा होते हैं दाने में। बाजरा थोड़ा बड़ा दाना होता है, खारा होता है। बाजरी जो होती है थोड़ी महंगी आती है, छोटा दाना होता है, तो उसका टेस्ट भी अलग आता है। तो हमेशा इनके लिए बाजरी यूज करनी चाहिए, जिसकी फीमेल वर्जन आता है इनमें। ठीक है, उसका दाना थोड़ा छोटा होता है और वो ज्यादा साफ होती है और जानवरों के लिए ज्यादा उसमें अच्छा फाइबर होता है और प्रोटीन भी, आयरन और प्रोटीन काफी मात्रा में होता है। मैं तो घोड़ों को 12 महीने बाजरी खिलाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। जब 48 टेम्परेचर चलता है, जब भी मेरा घोड़ा बाजरी खाता है कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अगर वो आधा किलो बाजरी में दिन में आधा किलो, शाम को आधा किलो सर्व करता हूँ, ठीक है, सर्दियों में उसकी क्वांटिटी 1.25 किलो हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर ताकत ज्यादा है, उसके अंदर विटामिन और आयरन की मात्रा ज्यादा है, तो वो डाइजेस्ट नहीं होती है। तो घोड़ों को 4-4 हफ्तों से इनका मैं डाइट शेड्यूल चेंज करता रहता हूँ, ताकि इनको कभी डाइट की कोई दिक्कत ना है। तो अभी आप ये डाइट दे रहे हो है ना? तो अब जैसे अपन ने पानी डाला घोड़ी के लिए, अपन ने इसको मिक्स कर दिया, अब इसमें तेल भी था। अब आप इसको देख पा रहे हो कि इसमें तेल अपने को इतना ज्यादा नहीं दिखाई देगा। और घोड़ी ने अगर हाफ दाना खा लिया, अगर घोड़ी ने ये 4 किलो 3.5 किलो दाना खा लिया, 1-1.5 किलो बच गया, अगर वो पानी पी लेती है, ये जो 10 लीटर 15 लीटर पानी भरा हुआ है, अगर ये पी लेती है तो घोड़ी को खांसी की प्रॉब्लम हो जाएगी? नहीं होगी। अगर डायरेक्ट अपन दे रहे हैं दाने में, अच्छा, एक दाने में मिला के तो हो जाएगी। फिर उसको पानी नहीं पिलाना है, ये देने से पहले पानी पहले सर्व कर दें। ये छोटी छोटी कॉमन बातें हैं जो ज्यादा ध्यान रखनी है एक ब्रीडर को, एक पशुपालक को, और ये माइनर चीजें ही जो नए लड़के लोगों के स्टड में काम करते हैं उनको ये चीजें समझानी है। ठीक है, आपका लाखों का घोड़ा अगर छोटा सा कोलिक हो गया तो जा सकता है, आंसू निकलेंगे अपने और सिचुएशन क्रिटिकल होगी, और डॉक्टर के लिए भी इससे बढ़िया अगर सावधानी रखे तो वो ज्यादा बेहतर है। बस जिस प्रकार अपन अपने बच्चों के लिए सावधानी रखते हैं, अपने शेड्यूल के लिए सावधानी रखते हैं, उसी वैसे ही घोड़ों के लिए रखें। घोड़ों में प्रदीप भाई मैं बात करूं, हर तरफ से अपने को अलर्ट रहना है, और घोड़े में भी अलर्टनेस देखनी है। अगर आपके घोड़े में आप अलर्ट हो, आपके घोड़े में अलर्टनेस नहीं है, तो आप कितनी मेहनत करो वो दिखाई नहीं पाएगा, रिंग कोई वो मतलब नहीं, प्रूव नहीं कर पाएगा। कई बार आपने देखा होगा रिंग में घोड़े प्रूव नहीं करते हैं तो वो नेग्लेक्ट किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जज ने वहाँ रॉन्ग डिसीजन लिया है। हाँ। वो नेग्लेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि वो उसने वहाँ परफॉर्म नहीं की। बिल्कुल समझ रहे हो। अभी चीता जैसे भागेगा नहीं तो अपन क्या सोचेंगे, अबे ये कोई चीता था क्या क्योंकि वो खुद के रुबाब में नहीं था, वो भगा नहीं। समझ रहे हो, तो उसकी अपन तुलना नहीं कर सकते, प्रकृति के रत्न है। ओके, थैंक यू आशु भाई, बिल्कुल इतनी जानकारी। दाना सर्व करते हैं, उसी की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल।